हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जिस देश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस देश की बात ही कुछ और है। दुनिया का वो देश जहाँ पे हर एक चीज टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। ऐसा देश जहाँ पे हर काम को करने के लिए मशीन्स बनाई गई हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे 10 साल की उम्र तक बच्चे चाहे तो पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं इस शहर की साफ सफाई के बारे में। और आपको बता दें कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक इस देश में हुआ था। और यहाँ पे हवा से भी तेज दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन्स हैं। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जापान देश के बारे में बात करेंगे और बताएंगे जापान देश के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। तो गाइस, जापान देश जो है वो दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक है। गाइस, जापान एक अनोखा देश है जो हर रोज अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर जापान की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के सबसे प्रमुख देशों में से एक है। ये 4 बड़े और 6,849 छोटे द्वीपों से बना है। और आबादी के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बड़ा 10वां देश है। और इस देश में सिर्फ 2% ही लोग बाहर से आए हैं, यानी कि अन्य देशों से आए हैं। और इसके अलावा 98% लोग जापानीज हैं। और जापान देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। और वहाँ के रुगुवान द्वीपों में जापानीज लैंग्वेज के अलावा ओकिनावा और कागोशिमा के कुछ हिस्सों में रुगुवान भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। और इसके अलावा जापान को एशिया का सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया के उन लोगों से की जाती है जो सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। और यहाँ हर कोई सिर्फ काम ही करना चाहता है। और इस देश के 4% लोग ही सिर्फ अनएम्प्लॉयड हैं। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान सबसे पहले नंबर पे आता है। और इस देश का लिटरेसी रेट है 99%। और जापान में सब कुछ है। यहाँ के कैफेज, बुलेट ट्रेन, यहाँ के लोग और यहाँ का नेचर और यहाँ पे बनने वाली हर एक एनिमेशन और यहाँ की परंपराएं, तभी तो जापान को माना जाता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और जापान का राजधानी शहर है टोक्यो। टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। और इकलौते टोक्यो शहर की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा है। और यहाँ के रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। और जापान के घर इतने छोटे होते हैं कि आप यहाँ पे रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और यहाँ के कुछ घर तो ऐसे हैं जिनका साइज बेडरूम जितना होता है। और गाइस, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग से लोगों को हायर किया जाता है। और टोक्यो का शिंजुकू रेलवे स्टेशन, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है। और इस स्टेशन से हर दिन 3 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। और जिन लोगों को इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हायर किया जाता है, उनका काम होता है कि इस भीड़ को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालने का। और यही वजह है शिंजुकू रेलवे स्टेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। और जब ट्रेन में सफर करने की बारी आती है तो जापान देश का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस देश के पास है बुलेट ट्रेन। और दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। इस ट्रेन की रफ्तार है 320 किलोमीटर पर आवर। और ये ट्रेन बिजली की रफ्तार के साथ दौड़ती है। टोक्यो का स्काई ट्री टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। और टोक्यो का स्काई ट्री टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। और जापान की एक और बात जो कि सबसे अच्छी और खास बात भी है कि यहाँ के लोग टाइम के काफी ज्यादा पाबंदी होते हैं। कि एक बार ड्राइवर के वॉशरूम जाने पर ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बाद पूरे जापान सिस्टम में उथल पुथल मच गई। हर कोई इसके पीछे की वजह को जानने के लिए रिसर्च में जुट गया। वहीं जापान में चलने वाली ट्रेन की बात करें तो वहाँ की कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। और गाइस, जापान से जुड़ी कई और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि जापान के लोगों को जिंदगी जीने का काफी ज्यादा शौक होता है। मतलब कि इस देश के लोगों को लाइफ को पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय करना है। और ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। और यहाँ के लोग काफी ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं और अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखते हैं। और तभी तो इस देश में 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर के हैं। और जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। और ये लॉ मेटाबो लॉ ने निकाला है, जिसमें 40 से ज्यादा उम्र वाले लोगों में मेल्स में 33.5 इंचेस से ज्यादा कमर नहीं होनी चाहिए और फीमेल्स में 35.4 इंचेस से ज्यादा कमर नहीं होनी चाहिए। और गाइस, क्या आपने कभी सोचा कि जापान के लोग बिना ब्रेक लिए इतने घंटों तक कैसे काम कर लेते हैं? उसका जवाब है यहाँ की सर्विसेज। क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पे काम करते हैं, उस हिसाब से यहाँ की सरकार सबसे ज्यादा अपने लोगों का ध्यान भी रखती है। और जापान में कटल कैफे काफी ज्यादा फेमस है, जो अपने देश के लोगों की थकान उतारने में काफी ज्यादा मदद करता है। और जापान में आपको कई जगह कटल कैफे देखने को मिलेंगे। और साथ ही में यहाँ पे लोग आराम
कर सकते हैं और अपने पार्टनर्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कडल थेरेपी एंजॉय कर सकते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर उनकी थकान को मिटा सकते हैं। और सिर्फ जापानीज लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के टूरिस्ट भी कडल कैफेज में जा सकते हैं। गाइस, ये तो हो गई कडल कैफे की बात, पर क्या आपको पता है यहाँ पे ऑफिस में भी काम करने वालों को सोने के लिए अलग से समय दिया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच है। और ऑफिस आवर्स में सोने का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कड़ी मेहनत की है। जापान में कई कंपनियां 1 से लेकर 4 बजे के बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक देती हैं अपने एम्प्लॉयज को सोने के लिए और इस प्रोसेस का नाम इनेमुरी है। और इसी वजह से तो इस देश में काम करने वाले लोगों को ऑफिस से छुट्टी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो यहाँ की कुछ कंपनियों में ऐसा नियम है जिसके चलते कुछ लोग जो सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें 6 दिन की छुट्टी दी जाती है कंपनी के द्वारा। और जापान के लोग कुछ अंधविश्वासों को कुछ ज्यादा मानते हैं और यहाँ चलते हुए खाना सबसे ज्यादा अशुद्ध माना जाता है। और पब्लिक प्लेसेस में जोर जोर से बात करना या फिर किसी भी चीज को सूंघना, ये लोग इन सारी चीजों को अनलकी मानते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे तो लोगों का हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस देश में बिल्लियों को यानी कि इनकी लैंग्वेज में और जापानीज लैंग्वेज में कैट को नेको बोलते हैं। तो यहाँ पे नेको को पालना काफी ज्यादा शुभ मानते हैं। और इस देश में लगभग हर इंसान के पास आपको काली बिल्ली देखने को मिल जाएगी। और काली बिल्ली को लेकर जापानीज लोग का ये मानना है कि ये उनके लिए अच्छा लक लेकर आती है। और एक टाइम पे यहाँ पे इस देश में टेढ़े मेढ़े दांत रखना एक परंपरा था, पर अब तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। और यहाँ पे फीमेल्स अपने सीधे दांतों को टेढ़ा दिखाने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं क्योंकि यहाँ का ये एक ट्रेंड बन चुका है। और गाइस, इस देश में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे डॉग्स को अपना पेट बनाने की या फिर उन्हें अपने घर में रखने की इजाजत नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड पे सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्लियों की संख्या 400 से ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं आओशिमा आइलैंड की। और जापान की खासियत है यहाँ की वेंडिंग मशीन। और लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए यहाँ पे 50 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन हैं। और एक वेंडिंग मशीन लगभग 23 लोगों के लिए लगाई गई है। और कई जगहों पे तो वेंडिंग मशीन को रिटेल स्टोर की जगह पे लगाया गया है। और इस देश में लगभग हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन है, चाहे वो वेंडिंग मशीन स्नैक्स के लिए हो या फिर अंडरगारमेंट्स के लिए। आपको सारी चीजें इन वेंडिंग मशीन में मिल जाएगी, बस आपको कॉइन डालना है और जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और जापान की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ की परंपराएं हैं इस देश की सबसे बड़ी पहचान। और इस देश की ये परंपरा है कि यहाँ पे लोग ग्रीट जब एक दूसरे से करते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, बल्कि वो एक दूसरे को झुक कर रिस्पेक्ट देकर ग्रीट करते हैं। तो जितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके लिए उतना ही ज्यादा झुक कर ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं और ग्रीट करते हैं उन्हें। और इस देश में सिर्फ जापानीज लोग ही नहीं एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करते हैं, बल्कि बाहर से आए कोई भी मेहमान को ये इसी तरीके से ग्रीट करते हैं। और जापान की परंपरा यहाँ के बच्चे भी काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बच्चे खुद अपने क्लास की और स्कूल की सफाई करना पसंद करते हैं और ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। और स्कूल की सफाई करने में यहाँ के बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं आती। इस परंपरा को ओसोजी कहते हैं जापानीज लैंग्वेज में। और इस परंपरा में हर दिन बच्चे अपनी क्लास को साफ करते हैं और अपने क्लासमेट्स को हर दोपहर लंच सर्व करते हैं और साथ ही वॉशरूम्स भी खुद ही साफ करते हैं। और यहाँ पे कई सालों में आस पड़ोस की भी सफाई करते हैं। और इस हैबिट को ये दूसरों की मदद करना और अपने देश की परिवेश करना, और कहा जाता है कि ये हैबिट दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। और शायद यही वजह हो सकती है कि यहाँ की सरकार अपने देश के बच्चों के लिए पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। और जापान में ऐसा कानून भी है जहाँ पे किसी भी बच्चे को 10 साल की उम्र तक कोई भी तरीके की परीक्षा नहीं देनी पड़ती और इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी जीने का मौका दिया जाता है। और माफी मांगने का भी इस देश में सबसे अलग तरीका। जापानीज लोग 20 अलग अलग तरीके से माफी मांगते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग 20 अलग अलग तरीके से माफिया तो मांगते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ का देश अपने खाने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक लाजवाब डिशेस खाने को मिलती हैं। जापानीज और चाइनीज फूड यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ की ऑक्टोपस आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑक्टोपस तो वैसे सी फूड में आता है, लेकिन और सी फूड खाने वाले लोगों को यहाँ पे ऑक्टोपस तो काफी ज्यादा पसंद है ही, लेकिन जो ऑक्टोपस की आइसक्रीम बनती है यहाँ के लोग उस आइसक्रीम को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपको खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो आप ऑक्टोपस आइसक्रीम जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो जापान में आपको हर जगह खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा जापानीज लोगों के बीच चावल काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। साथ ही में फिश इस देश की सबसे प्रसिद्ध डिशों में से एक मानी जाती है। और जापानीज लोगों में किटकैट चॉकलेट भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे किटकैट के 40 से ज्यादा फ्लेवर्स की चॉकलेट्स बनती हैं। और यहाँ पे किटकैट को किटो कैटो बुलाया जाता है, जिसे जापानीज एक्सेंट में
कित्तो कैत्तो भी बुलाते हैं। अब आप ये तो अच्छे से जानते ही हैं कि न्यूक्लियर अटैक जापान में 2 बार हुआ था और पूरी दुनिया में सबसे पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम से अटैक किया था। वो अटैक अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को 1945 में किया था। और अगर आप इस देश में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कानून के बारे में जान लें। और जापान में गाड़ी तेज चलाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यहाँ पर आप भूल कर भी गाड़ी तेज नहीं चला सकते और इस देश में जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ की पुलिस सीधा लोगों को गोली मार देती है। तो चलिए गाइस, अब हम आपको यहाँ के वीजा प्रोसेस और यहाँ पे घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और सही हैं तो आपको 5 दिन के अंदर यहाँ पे वीजा मिल जाएगा। अगर आप अकेले जापान घूम रहे हैं तो यहाँ पे 7 से 8 दिन के लिए आपको 1.5 लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा। और जापान की करेंसी है जापानीज येन, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू सिर्फ 70 पैसे है। तो गाइस, ये था दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश जापान। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।